check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Volkes. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, thank you so much पुराने एपिसोड सुनने के लिए, और इस एपिसोड को भी आप अच्छी तरह सुनिए और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा कि मैं किस विषय पर आज बात करने वाला हूँ जब आप सुन लेंगे, और आपको शायद वो थॉट में डाल देगा वो टॉपिक आज का. सो गाइस, मेरे करने का एपिसोड मकसद ये भी है कि जो मुझे वहाँ पे सुन रहे हैं वो एक तरह का उनमें जोश आ जाए और वो सोसाइटी के लिए कुछ करना शुरू कर दें, और एक थॉट उनके लिए जो जो सोसाइटी के लिए सोचते हैं. मैं भी सोचता हूँ अपने लिए, तो शायद आप मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं, आप उनके लिए भी सोचने लग जाएंगे, है ना. ओके, सो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी इन सिनेमास. यस, जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें क्या एक्सेसिबिलिटी है? वेल, अगर मैं इसके बारे में अगर आपको ये डिटेल में बताऊं तो ये पॉडकास्ट कम से कम 2-3 घंटे का खिंच जाएगा, बट नहीं, हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा टॉपिक. हम इसमें हर जगह से हम चीज़ें कवर करेंगे. एक्सेसिबिलिटी इन सिनेमा घर फॉर द व्हीलचेयर यूजर. क्या एक्सेसिबल है सिनेमा हॉल्स? नहीं, एक्सेसिबल नहीं है, फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है, बट दे ट्राइड वेरी हार्ड, बट वो पूरा एक्सेसिबल नहीं बना पाए. अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सेसिबिलिटी के नाम पे सिनेमा हॉल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट पार्शियल एक्सेसिबिलिटी एंड नॉट फुल. मैं यही कहना चाहूँगा, फुल एक्सेसिबल तो नहीं है. दे आर वर्किंग, बट दे आर वर्किंग लाइक क्वाइट अ टाइम. बहुत टाइम से वो वर्क कर रहे हैं, बट वो एक्सेसिबल नहीं बना पा रहे. मुझे नहीं पता क्यों, शायद उनका ध्यान इस विषय पे जा नहीं पा रहा है. क्या है, आई डोंट नो. आई थिंक पैंडेमिक से पहले भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट डाले थे रिगार्डिंग इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी. करा उन्होंने, बट आई डोंट थिंक सो लोग फुल्ली सेटिस्फाई हो पाए, बट उन्होंने अपने हिसाब से करा. बट इस चीज़ को थोड़ा और समझने के लिए उनको बहुत टाइम चाहिए. मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मैं अपना एक किस्सा बताया था. मैं गया था मूवी देखने पैंडेमिक से पहले. आई थिंक इट वॉज बधाई हो जिसमें आयुष्मान खुराना था ना. हाँ, वो वाली मूवी. वो मैं गया था यहाँ पे इनके पीवीआर में, पीवीआर नारायणा. या एंड मैंने अपने आई वेंट विद माय कजन्स, उनको भी साथ में लेके गया था. और स्पेशली मैंने वहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, बट वहाँ पे मुझे ये था कि हाँ, स्टाफ हेल्पफुल है तो मुझे टिकट ठीक ठाक प्रोवाइड करवा देंगे. बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनका जो ऑडी है वो इतना ज़्यादा दिक्कत देगा. जैसे तैसे तो मैं चला गया बुक करके टिकट. अपने कज़न्स को भी बुला लिया कि चलो ये यहाँ पे मूवी देखने चलो. जैसे मैं पहुँचा, मैंने वहाँ के मैनेजर से बात करी. हाँ, वी डू हैव दिस, वी डोंट हैव प्रॉब्लम. हाँ, हमारा ऑडी इस तरफ है, कोई नहीं, हम उठा के करा देंगे. आई वाज सो शॉक्ड. मैं कहा ये क्या बात हुई? नहीं, वो आपको है ना हमारी ऑफिशियल ऐप पे आपको टिकट बुक करानी चाहिए थी. हमारे वाली उसमें सारी डिटेल होती है. मैं तो नॉर्मल जो थर्ड पार्टी ऐप होती है बुक माई शो, उससे करा के गया था. नहीं, इससे वो वहाँ पे डिटेल ज़्यादा सही से नहीं होती, हमारी वाली ऐप पे दी होती है उस पर. बट चलो, अब आ गए हो, अब तो आप देखोगे, हम करा देंगे, नो इशू. बट थैंक गॉड मेरे साथ मेरे कजन्स थे, तो उन्होंने हेल्प करा दी थी टू अंदर ऑडी में एंट्री के लिए. अब एंट्री तो हो गई. एंट्री पता कैसे हुई थी? कम से कम 1 2 3 4 4 सीढ़ी नीचे, 1 2 3, हाँ, 3 सीढ़ियाँ चढ़ानी पड़ी थी. व्हीलचेयर समेत उतारा, व्हीलचेयर समेत ऊपर ऑडी में गए. ये एक्सेसिबिलिटी का एक उनका वो था. मतलब हाँ, दे डू हैव एक्सेसिबल सिनेमा हॉल, बट आई डोंट थिंक सो वो एक्सेसिबल था, और बिल्कुल भी नहीं था. एंड मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने ठीक है मूवी एंजॉय करी, ठीक है सब कुछ था. बट जब एग्जिट होना था, जब मूवी ख़त्म हुई, जब मुझे बाहर निकालना था,
मुझे दूसरी तरफ से बाहर निकाला गया, जहाँ से कम ना करते 6 से 7 सीढ़ियाँ थी। वो भी मुझे वहाँ के स्टाफ ने और मेरे कज़न ने उठाकर उतारा। इट वॉज वेरी डेंजरस और मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मैं तो गिर जाऊँगा। मतलब ठीक है, मुझे विश्वास सब पे था, अपने कज़न्स वगैरह पे था। दे नो मी वेरी वेल एंड दे नो कि इसको भी लगने नहीं चाहिए, बट ईजीली उतरवा दें इसको। बट ठीक है, हो गया। ये मेरे साथ हुआ और मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं कभी मूवी देखने गया हूँ तो मुझे कम से कम उठा के तो चढ़ाया गया। अभी मैं पीछे भी पैंडेमिक के बाद भी मैं गया था मूवी देखने। आई थिंक एक शायद ब्रह्मास्त्र देखने गया था, उसके बाद एक मूवी और देखने गया था मैं अकेला ही। आई थिंक मैं पुनिन सेल्वन 2 देखने गया था। मैं जब गया हूँ मुझे तब उठाकर सीट तक लेके जाया गया है। उठा के इन द सेंस मेरे को दो तरफ से उठाया, एक इस तरफ से उठाया, इस तरफ से उठा के सीढ़ियाँ चढ़ाई है तो मुझे सीट पे बिठाया। और मुझे पहले जो उनकी वो एक व्हीलचेयर थी, जो ट्रॉली टाइप थी, जो इजीली ट्रांसफ़र हो जाओ और आपको वो उठाकर आपके मतलब लाइक इट्स लाइक अ ट्रॉली व्हीलचेयर, वो इजीली आपको रैंप पे चढ़ा देती है। और रैंप पे नहीं, सॉरी, सीढ़ियों पे चढ़ा के आपको सीट के पास ले जाती है। बट आई एम टेलिंग यू दैट इज़ नॉट सोल्यूशन। कि भाई ऐसे बहुत सारे व्हीलचेयर यूजर हैं जो अपनी चेयर से किसी और चेयर पे बैठना पसंद नहीं करते। दे आर कंफर्ट लेवल उनका अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, बिकॉज उनकी बॉडी में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और वो कस्टमाइज होती है उनकी चेयर उस हिसाब से। इसलिए वो प्रेफर करते हैं अपनी चेयर पे बैठना। और यार हर कोई जाता तो अपनी डिग्निटी के साथ ही जाता है ना, जाना पसंद करता है और इंजॉय करना चाहता है अपने ही कंफर्ट में। अगर आपको उस कंफर्ट से निकाला जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, तो मुझे नहीं लगता। बट मैं फिर भी यार, अब मैं मूवी लवर तो मैं चला जाता हूँ और ठीक है, मैं कंफर्ट से निकल जाता हूँ। मुझे आदत है अपने आप को कंफर्ट से निकालने की। बट हाँ, मैंने कभी इस इशू को ज़्यादा रेज इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार हमेशा मैं ही अकेला क्यों। बट येस, ऑल थैंक्स टू माई सम फ्रेंड्स हु रेज दिस इशू। इवन मेरे एक फ्रेंड हैं करण शाह, या मुंबई में रहते हैं वो। एंड अभी उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था। उन्होंने मूवी टिकट बुक कराई और आई थिंक बुक माई शो पे उसमें मेंशन था कि दिस सिनेमा हॉल इज़ एक्सेसिबल। चलो जी, और एक अटेंडेंट एज वेल एज एक चेयर का उसमें साइन था कि एक्सेसिबल है जी। करण गए, करण एंड ही वाज टेलिंग मी, मैं हंस रहा हूँ, उनके लिए बहुत ही डरावना था ये सीन। करण गए, करण ने देखा यार एक्सेसिबल लिखा हुआ और ये एक्सेसिबल है ही नहीं, ये क्या चीज़ है? वो ये था, उनको व्हीलचेयर समेत वो कम से कम ना करते 10 सीढ़ियाँ, आई थिंक 11 सीढ़ियाँ होंगी, 10 से 11 सीढ़ियाँ वहाँ के स्टाफ ने पकड़ के व्हीलचेयर समेत उनको ऊपर चढ़ाया और जब मूवी ख़त्म हुई तब उनको वहाँ से उतारा। एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड टू लेट यू नो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगा मुझे वो जिस तरह से उनको उतार रहे थे। मुझे अपना सीन याद आ गया कि मुझे कैसे उतार रहे थे, उल्टा करके उनको भी उल्टा करके उतार रहे थे। एंड बहुत डरावना है, किसी का भी पैर स्लिप हो सकता है, किसी का कोई लग सकती है। इवन करण इटसेल्फ, करण को भी मस्कुलर की प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनको। आई एम नॉट श्योर डिस्ट्रॉफी है ट्रॉफी, आई थिंक डिस्ट्रॉफी है उनको तब दिक्कत होगी कि यार अगर हल्का सा भी हिल गए या हल्का सा भी उनको जर्क आ गया उनकी बॉडी में तो उनको कितना डिफिकल्ट हो सकता है, पेनफुल है उनकी बीमारी। आई नो व्हीलचेयर पे एंड लाइक मैं आप जाएं उनकी प्रोफाइल पे, करण शाह है उनकी प्रोफाइल पे, जाएं इंस्टाग्राम पे और देखें किस तरह से उनको उतारा जा रहा है। इवन आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनकी ये वाली वीडियो आई थिंक लिंक्डइन पे भी है, आप देखें। इट इज़ नहीं है। एंड बहुत लोगों ने बहुत कंप्लेन करी है कि सिनेमा हॉल एक्सेसिबल नहीं है और बहुत कोशिश करी है, उन लोगों ने भी करी है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अप टू द मार्क। मैं भी करता हूँ कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी का ए भी नहीं है अभी पूरा उन्होंने अचीव करा। आई थिंक कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरत है और शायद कहीं ना कहीं
हम जैसे व्हीलचेयर यूजर्स को या डिसेबल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है ना। मुझे फील होता है यार, नो दिस इज नॉट अप टू द मार्क एक्सेसिबिलिटी। आपकी एक्सेसिबिलिटी की डेफिनेशन शायद अलग होगी, बट मेरी एक्सेसिबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है अपने टर्म्स पे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर मुझे यहाँ से मैं डिमांड यही करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कुतुब मीनार भी जाना है ना, तो मुझे एक्सेसिबिलिटी चाहिए, मुझे वहाँ पे रैम्प चाहिए, मुझे वहाँ पे एलिवेटर्स चाहिए, ताकि मुझे अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में ईजी रहे विदाउट एनी हेल्प। वो है मेरी एक्सेसिबिलिटी। खैर ये तो कुतुब मीनार तो नहीं हो सकता, बट हाँ नॉर्मल बिल्डिंग्स तो हो सकती हैं, सिनेमा हॉल तो हो सकते हैं, वॉशरूम्स हैं सिनेमा हॉल के एक्सेसिबल, बट सॉरी कुछ वॉशरूम तो बहुत ही ख़राब बने हुए हैं, उसकी भी एक कहानी वो मैं बताऊंगा। बट लेट्स सी, मैंने करण शाह को भी इनवाइट किया है अपने शो पर, वो आएँ और अपनी कहानी बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, एंड विल डिस्कस कैसे उनके साथ क्या हुई और कैसे इस चीज़ को और सही किया जा सकता है। लेट्स सी, करण का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। तो ये आज का एपिसोड इतना ही था, एंड लेट्स सी अब क्या होता है, एंड होप ये चीज़ सुधरे, लोगों के हित में आए, पब्लिक आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऑल आई हैव टू से दिस, दैट्स इट। तो गाइस ये था मेरा आज का शो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट दैट इज कॉल्ड माय टॉपिक इज टपरी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना एंड दुआ में रखना। बाय बाय, टेक केयर।